अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कढ़ाई कीमे की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये कीमा। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस कीमे के बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए और ये मैंने किस तरह से बनाया तो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये कीमा लिया है मैंने, हाफ़ केजी कीमा है, मशीन का है और बीफ का कीमा है ये। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको बीच में से मैंने इस तरह से कट कर लिया है, बस 2 कर लिए हैं बीच में से। अदरक जाएगी इसमें, जूलियन अदरक है। ऊपर गार्निशिंग में भी यूज़ करूँगी, पकाने के दौरान भी यूज़ करूँगी। बड़ी वाली 4 हरी मिर्चें लिए, 3 लास्ट में डालूंगी और 1 पकने के दौरान डालूंगी मैं बड़ी वाली। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। साबुत गरम मसालों में इसमें जाएंगे 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 10 काली मिर्चें हैं, 5 लौंगे हैं और ये 3 ये इस तरह की लाल वाली लंबी वाली मिर्चें हैं। एक टेबल स्पून कसूरी मेथी है, ये जाएगी। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं ये डालूंगी मसाले, इसमें खड़े मसाले। अब ये मसाले डाल रही हूँ इसमें। थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो फिर प्याज डालूंगी मैं। शुरू में मसाले डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कीमे का। अब ये प्याज शामिल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज अच्छी सी लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे इसको। इसको इतना मिक्स करना है कि प्याज के साथ इसका कलर चेंज हो जाए। कीमे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। भूनेंगे फिर इसको। अदरक लहसुन डाल के मैंने 2 मिनट इसको भून लिया है। अब इसमें ये हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ एक, और थोड़ी सी अदरक डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अदरक का और हरी मिर्च का बहुत अच्छा से इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें ये टमाटर रख रही हूँ मैं, इस तरह से रख देंगे कढ़ाई स्टाइल में। इसमें मसाले मैं बाद में शामिल करूँगी इसमें। कढ़ाई में हमेशा बाद में मसाले शामिल किए जाते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बाज़ार वाले भी यही करते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी और मैं इसको कवर करके रख दूंगी। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, टमाटर के पानी में ये अच्छी तरह से गल जाता है कीमा। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए, इसी में ये कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। आंच मैं बिल्कुल हल्की कर रही हूँ और आधे घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर भी गल जाए और कीमा भी गल जाएगा हल्का। आधा घंटा हो गया, मैं इसको चेक करती हूँ।
टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसका छिलका हटा दूंगी टमाटर। ये आसानी से निकल आता है इस तरह करने से। टमाटर के छिलके मैंने हटा दिए हैं, सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसको भूनूंगी इसके साथ, ताकि मैश भी हो जाए थोड़े से टमाटर। पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था और आप देख सकते हैं इसमें पानी है, इसी में ये अच्छी से गल जाएगा। टमाटर मैश करने के बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी और इसको भूनूंगी थोड़ा। टमाटर मैश करके मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, मैश भी हो गए टमाटर। अब इसमें ये मसाले शामिल कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे इसको। कढ़ाई में आखिर में ही डलते हैं मसाले, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पानी मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया और देख सकते हैं इसमें पानी मौजूद है। और अभी मैं इसमें दही भी डालूंगी तो उसका भी पानी होगा और भूनते भूनते ही ये और गल जाएगा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें, मसाले वगैरह भी मैंने शामिल किए हैं और इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ। अभी इसमें और चीज़ें भी शामिल करूँगी। 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब मैं इसमें ये दही शामिल करूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल के फिर मैं इसको भूनती जाऊँगी। दही का भी पानी निकलता है, मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसी तरह इसको गला लेती हूँ टमाटर के साथ और दही के साथ, तो ये बहुत अच्छा सा गल भी जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। हल्की आंच पे वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, तो मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ गलाने के लिए, तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दही डाल के मैं 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। ऑयल अच्छा सा निकल आए और ये भुना हुआ हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें ये मेथी शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको और बिल्कुल इसकी कढ़ाई जैसी खुशबू आ रही है मेथी भी डालने के बाद। मेथी डालने के बाद मैंने कीमा मिक्स कर दिया है, ऑयल भी निकल आया है इसका। अब इसमें ये अदरक डाल रही हूँ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डालिए मैंने जूलियन, इसमें हरा धनिया डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं साबुत। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसको मैं फिर कवर कर रही हूँ, ताकि इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखा दूँ। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए, मैं कीमा चेक करूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही लजीज हमारा कढ़ाई कीमा तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई कीमा तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी आप देख सकते हैं ये है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा कढ़ाई कीमा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल मैंने इसको कढ़ाई के स्टाइल में बनाया है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हम खड़े मसाले का कीमा वगैरह बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये, और टेस्टी बहुत टेस्टी होता है ये मैंने डिश में निकाल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।